उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव में अब जब चंद महीने ही रह गए हैं तो योगी कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित विस्तार हो ही गया। विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव से कुछ महीने पहले हुए योगी कैबिनेट विस्तार पर कई सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी के रणनीतिकार इसे बेहद जरूरी और अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात शायद आपको याद ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव के कुछ समय पहले बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार किया है। इस बार जहां योगी कैबिनेट में 6 नए चेहरों को एंट्री देने के साथ 2 सदस्यों का प्रमोशन कर राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को हुए चुनाव में 2 सीट से जीत दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्वी सीट से इस्तीफा दिया। उन्होंने पेरंबूर सीट बरकरार रखी है। टीवी के चीफ विजय ने रविवार सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस विधानसभा चुनाव में टीवीके को विजय की 2 सीटें मिलाकर कुल 160 सीटें मिली थी, लेकिन अब एक सीट छोड़ने की वजह से पार्टी की कुल संख्या घटकर 107 हो गई है। तमिलनाडु में एक्टर विजय ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पहली बार सीएम बने विजय के मंत्रिमंडल में कुल 9 मंत्री हैं, लेकिन इस कैबिनेट की सबसे बड़ी खासियत एकमात्र महिला मंत्री एस कीर्तना। मैं 29 साल की कीर्तना हिंदी समेत 5 भाषाएं बोलने में सक्षम है। शपथ ग्रहण करने के बाद कीर्तना ने कहा कि नई सरकार गवर्नेंस के मामले में उदाहरण पेश करेगी। उन्होंने कहा कि यह बेहद अविश्वसनीय है क्योंकि किसी अन्य प्रदेश को इस तरह की कैबिनेट नहीं मिली है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक बारिश, तेज आंधी और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 11 और 12 मई को, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 12 और 13 मई को ओले गिरेंगे। हालांकि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में 20 से 14 मई, पूर्वी राजस्थान में 10 से 13 मई, पश्चिम मध्य प्रदेश में 12 से 14 मई के दौरान छिटपुट जगहों पर लू चलने की संभावना है। अगले 7 दिनों तक केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भारी बारिश होगी। वहीं अगले 48 घंटे में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। ईरान इस समय क्रूड ऑयल को स्टोर करने को लेकर गंभीर संकट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ओर से होर्मुज स्ट्रेट के आसपास की गई नाकेबंदी के चलते ईरानी तेल टैंकरों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में ईरान का कच्चा तेल उसके मुख्य निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप पर तेजी से जमा हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस इलाके के समुद्र में बड़े पैमाने पर तेल फैला हुआ नजर आ रहा है, जिससे आशंका जताई जा रही है स्टोरेज क्षमता खत्म होने के बाद तेल समुद्र में छोड़ा जा रहा है या फिर पुराने ढांचे से रिसाव हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना। यहाँ नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16, गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी, आलमगंज मेन रोड, नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।